विशाल और अर्पित पूल में थे। बदन से बदन रगड़ रहे थे। पानी की छींटें एक दूसरे के ऊपर उछाल रहे थे। इतना एंजॉय कर रहे थे कि जैसे इससे पहले कभी इतना एंजॉय ही ना किया हो। अर्पित खुल के बिखरने को तैयार था। वो जानता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। विशाल, जिसका दिल अर्पित पर पूरी तरह से आ चुका था, वो अर्पित को अपना बना लेना चाहता था। और अर्पित का जीजा, वो तो बस उन दोनों को देख रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। अर्पित और विशाल जब एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए तो जीजा ने इंटरप्ट करते हुए कहा, अरे अरे, तुम दोनों क्या यहीं शुरू हो जाओगे? घर पे जाने का इंतज़ार करो, ज़रा रात का इंतज़ार कर लो ना। इस पर विशाल ने अर्पित के जीजा के कान में कुछ तो कहा, जिस पर वो जोर से हंसने लगा। अर्पित अपने जीजा की बात सुनकर थोड़ा सा संभल गया। वो अपनी फीलिंग्स को दोबारा से कंट्रोल करने लगा। यहाँ वो पहली बार अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर रहा था, पर जीजा के टोकने पर वो समझ गया कि ये ठीक नहीं। विशाल का भाई नीरज भी अर्पित के जीजा का साथ देने लगा और बोला, देख रहे हो ना भाई, ये दोनों कुछ ज़्यादा ही चिपक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लैला मजनू हो, चिपके ही जा रहे हैं। इन्हें तो होश भी नहीं है कि इनका क्या क्या जाग रहा है और लोग इन्हें देख रहे हैं। हंसते हुए अर्पित नीरज से बोला, अरे तुम्हें इतनी परवाह है तो तुम भी आ जाओ ना, मैंने रोका थोड़ी है। वैसे भी इतना दूर से तुम लगातार देखे ही जा रहे हो, तो साथ में आ जाओ, मिल के एंजॉय करते हैं ना। तुम्हें भी पूरा मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा। 3 लोग होंगे तो फिर बात ही अलग होगी ना। ये सुनकर नीरज बोला, नहीं नहीं, तुम ही दोनों एंजॉय करो। मुझे पब्लिक पूल में इस तरह से इतना ज़्यादा एंजॉय करना नहीं आता भाई। तुम ज़्यादा ओपन माइंडेड हो, तुम लोग जियो, एंजॉय करो। फिर अर्पित बोला, तो बीच में फिर कूदो मत और फालतू बोलो मत। जीजा ने अर्पित को बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। अर्पित हंसते हुए बोला, ज़्यादा आंखें बड़ी बड़ी मत करो, निकल के गिर ना जाएं। पूल है, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। ये सुनकर विशाल जोर से हंस पड़ा, क्योंकि पहली बार किसी ने जीजा को रोस्ट कर दिया था। विशाल अर्पित के जीजा से बोला, यानी अपने दोस्त से बोला, देखा कैसे ले ली तुम्हारे साले ने तुम्हारी ही। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे साले तुम हो और जीजा वो। विशाल हंसने लगा और अर्पित भी। दोनों फिर से दोबारा पूल में पानी में खो से गए। विशाल स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा था, पर इतने ज़्यादा लोग नहीं थे तो उसके पैरों के चींटे इधर उधर किसी पर जा रहे थे। लोगों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए अर्पित ने उससे कहा, रुक जाओ, स्विमिंग मत करो, ये कोई स्विमिंग करने की जगह नहीं है, लोगों को दिक्कत हो रही है। विशाल रुक गया। अर्पित ने विशाल से कहा, अच्छा वैसे एक बात बोलूं? विशाल ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बोलो, मुझे स्विमिंग सिखाओगे क्या? विशाल बोला, तुम कितने शाणे हो, मेरे से बोल रहे ये स्विमिंग करने की जगह नहीं है और अब खुद ही स्विमिंग करना चाहते हो? अर्पित ने कहा, नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और। अगर कहीं कोई तालाब है या कोई नदी है आजू बाजू तो फिर। विशाल ने काफ़ी देर सोचा और फिर बोला, हाँ, एक तालाब तो है गांव का, वहाँ चल सकते हैं। अर्पित ने पूछा, कौन सा गांव? विशाल बोला, हमारे शहर के पास में ही एक गांव है, उस गांव में तालाब है, बड़ा साफ सुथरा पानी रहता है वहाँ का। वहाँ चलो, वहाँ सिखा दूंगा। अभी चले क्या? अरे अर्पित, अभी कैसे जा सकते हैं? अभी तो हम पूल में हैं, अभी पूल में एंजॉय करते हैं, बाद में चलेंगे फिर किसी दिन। अर्पित को अच्छा नहीं लगा। वो तो बस आज ही जाना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपना सारा समय अकेले ही विशाल के साथ करे, लेकिन विशाल, उसने तो सामने से नकार सा दिया। अर्पित ने खुद को संभाल लिया और बोला, चलो ठीक है, जब आपका मन हो बता देना जाना है या नहीं जाना है। ये कहकर अर्पित वापस से जीजा के पास चला गया। जीजा अर्पित से बोला, क्यों भाई, हमारे पास कैसे? जाओ विशाल से चिपको जाके,
एंजॉय करो जाके, हमारे पास तुम्हें क्या ही मिलेगा। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट में अपना हार्ट ज़रूर छोड़िए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कुछ पर्सनल ख्वाहिश है किसी भी तरह की तो मुझे ईमेल करिए, मैं पूरी करूँगा। जीजा ने अर्पित के कान में हल्के से बुदबुदाया, कुछ ऐसा कि अर्पित शर्म से लाल हो गया। नीरज अर्पित से बोला, क्या हुआ? क्या बोला तुम्हारे जीजा ने जो तुम इतना लाल लाल हुए जा रहे हो? ऐसा लग रहा है तुम तो शर्म से पानी पानी हो रहे हो। बता भी दो क्या बोला। अर्पित नीरज को कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर उसके कानों में जीजा के शब्द गूंज रहे थे। जीजा ने अर्पित से कहा ही ऐसा कुछ था। वो अर्पित से बोले, तुम्हारा बदन बहुत चिकना है, काश तुम लड़की होते तो मज़ा आ जाता। तुम्हारे साथ तो हर रात बिताता मैं, एक पल भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, पूरा इत्र निचोड़ लेता तुम्हारा मैं। अर्पित शर्म से पानी पानी हो रहा था। वो अब ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि वो उसके जीजा थे। और वहीं विशाल की नज़र अर्पित पर थी। विशाल अर्पित के पास आया, उसे बाहों में उठा लिया। अर्पित अरे 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 करता ही रह गया और फिर विशाल ने उसे बीचों बीच पूल में पानी में पटक दिया। अर्पित छटपटाते हुए पानी में से बाहर निकल रहा था और विशाल उसके ऊपर आ गया और उसे पानी में मुंडी छोड़कर बाकी डुबाने लगा। अर्पित बोला, अरे मैं डूब जाऊंगा। विशाल बोला, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम डूब जाओ। जब डूबोगे तभी तो तैरना सीखोगे, बिना डूबे तैरना कैसे आएगा? हाँ, समझा नहीं? अरे खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ओ, तो ये कहना चाहते हो तुम? अर्पित बोला। हाँ, मैं तो यही कहना चाह रहा था। तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें सच में पानी में डुबा रहा हूँ? क्या अर्पित, तुम इतना भी नहीं समझते क्या? नहीं नहीं, मैं सब समझता हूँ, अर्पित बोल रहा था। वैसे ये खुसरो कौन है और क्या दरिया, क्या प्रेम, और किसको किससे प्रेम? अच्छा, तो तुम्हें किसी से कोई प्रेम नहीं है? विशाल ने पूछा। नहीं, मुझे तो किसी से प्रेम नहीं है, मैं तो बस खुद को ही चाहता हूँ, खुद से ही प्यार करता हूँ, अपने अलावा मुझे कोई पसंद नहीं आता। ओह, ऐसा क्या? पर मेरे साथ तो तुम बहुत चिपक रहे थे। वो क्या? मेरे होठों के इतने करीब आ गए थे तुम, कुछ याद है तुम्हें? अर्पित फिर से लाल होने लगा। विशाल और अर्पित के बीच अब एक अलग सा रिश्ता बन रहा था। ये रिश्ता बेहद खास था, जिसमें दोनों अब धीरे धीरे अपने मन की बातें एक दूसरे से करने लग गए थे। विशाल ने अर्पित से कहा, गांव वाले पूल कल चलोगे? तालाब में कल जाएंगे, लेकिन सिर्फ हम दोनों, और किसी को लेके मत जाना, अर्पित बोला। विशाल ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, सिर्फ हम दोनों जाएंगे। पर तुम चुपके से निकलोगे कैसे घर से? तुम्हारी दीदी और जीजू तुमसे पूछेंगे तो है ही, तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा। इस पर अर्पित बोला, जीजा को तुम संभाल लेना ना, कुछ बोल देना तुम जीजा से। अरे यार अर्पित, मुझे मत फंसाओ, तुम्हारे जीजा से मैं कुछ भूलूंगा तो वो कहाँ मेरी सुनने वाला है। वो भी जिद करेगा फिर साथ में आने की। क्या क्या बोलूँ मैं आपको विशाल, आप इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? मेरे जीजा को संभाल लो ना, फिर तो मैं आपके साथ चल ही रहा हूँ। अच्छा, तुम मेरे साथ चल रहे हो तो मैं तुम्हारे जीजा को संभाल लूँ। वैसे वहाँ जाकर क्या करोगे तुम? कुछ सोचा है तुमने? नहीं नहीं, मैं तो अभी कुछ नहीं सोचा। वही तो, तुम कुछ सोचते ही नहीं हो, सामने वाले की फीलिंग्स ही नहीं समझते हो। समझोगे तब तो सोचोगे ना। एक बार समझो तो, मैं तुम्हें इतनी अटेंशन क्यों दे रहा हूँ, क्या चाहिए मुझे तुमसे, और क्या दे सकते हो तुम मुझे? बस एक बार सोच के देखो, क्या पता तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है तुमसे। विशाल की बातों का
अर्पित पर असर हो रहा था। वो मन ही मन सोच तो रहा था कि कुछ तो है जो वो समझ नहीं पा रहा है, पर क्या। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी दोस्तों। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हार्ट छोड़ें, और अगर कोई पर्सनल ख्वाहिश है कैसी भी तो मुझे ईमेल करें, मैं ज़रूर पूरी करूँगा। अर्पित और विशाल के बीच जो नया बॉन्ड बन रहा था, ये बॉन्ड किसी को तो हजम नहीं हो रहा था। कौन, वो बाद में जानेंगे। विशाल और अर्पित पूल में छई छप्पा छई कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे कि तभी जीजा आया और बोला, चलो चलो बहुत देर हो गई, घर चलो, तुम्हारी दीदी का भी वैसे फ़ोन आकर गया है। विशाल ने कहा, अरे रुक जाओ ना यार, अभी तो हमने मस्ती शुरू की है। जीजा ने कहा, नहीं यार समझो, इसकी बहन का कॉल आ रहा है, वो घर पर बुला रही है तो जाना पड़ेगा। वो भी बेचारी पूरे दिन अकेले घर पर रहती है, कम से कम एक दिन तो मैं उसका साथ दूँ। तो तुम जाओ ना, तुम साथ दो जाकर। वो अकेली है तो तुम भी तो अकेले हो जाओगे घर पर। दोनों जियो अपनी ज़िंदगी, क्यों हमें ले जा रहे हो। विशाल, क्या बोल रहे हो तुम। अर्पित भी बोला, हाँ जाओ ना, दीदी और आप साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, जाओ, हमारे पीछे क्यों पड़े हो। ठीक है यार, ये कहकर जीजा पूल से बाहर आ गया। विशाल ने जीजा से कहा, सुनो ना यार, जाते जाते नीरज को भी ले जाओ, उसको घर पर छोड़ देना। अरे यार विशाल, तुम कितना काम मेरे ऊपर डाल रहे हो। तुम लोगों के साथ आ जाएगा ना नीरज। अरे नहीं यार, ले जाओ उसे, समझो वो ज़्यादा पानी में रहेगा तो उसके लिए ठीक नहीं। चल नीरज, जीजा ने कहा। नीरज अपने भाई के दोस्त यानी विशाल के दोस्त के पीछे पीछे चल दिया। वो जा रहा था और इधर अर्पित और विशाल अब अकेले हो गए थे। वो दोनों पानी में थे, एंजॉय कर रहे थे। फिर विशाल पानी के किनारे आकर बैठ गया और अर्पित पानी में खड़ा हुआ था। अर्पित ने धीरे से अपना सर विशाल की जांघ पर रख दिया और विशाल प्यार से उसके सर पर हाथ फिरा रहा था। अर्पित धीरे धीरे ओपन अप हो रहा था। उसे अब अच्छा लग रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगा है और उसे अपनी फीलिंग्स छुपाने की ज़रूरत नहीं है। विशाल ने अर्पित से कहा, एक बात बताओ अर्पित, तुमने कभी किसी से प्यार किया है। अर्पित ने कहा, नहीं यार, इन सब चक्करों में मैं कभी नहीं पढ़ता। कभी नहीं पढ़ते या पढ़ना नहीं चाहते। कभी भी तुम्हें कोई पसंद नहीं आया। अर्पित विशाल की ओर देख रहा था और बोला, सच बोलूं तो नहीं, पर अगर तुम कह रहे हो तो शायद हो सकता है मुझे कोई पसंद आया हो, पर मुझे अभी तक याद नहीं कि कौन मुझे पसंद आया था। पर क्या करना, कोई पसंद आया या ना आया, हमें कौन सा वो मिल ही जाता है। ऐसा नहीं है अर्पित, अगर हम किसी को पसंद करते हैं, अपने दिल की भावनाएं उससे कहते हैं, तो वो इंसान हमें मिल भी सकता है। अर्पित ने विशाल की ओर देखा और बोला, सच में। विशाल ने कहा, हाँ सच में, और वो धीरे से पूल में सरक गया। अर्पित और विशाल के बदन पानी में गीले आपस में चिपके हुए थे। विशाल ने पब्लिक पूल में ही अर्पित के होठों पर अपने होठ रख दिए। लोग उन्हें घूर रहे थे, पर उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विशाल ने लगभग 5 मिनट तक अर्पित के होठों को चूमा। उनके आजू बाजू का पानी मानो गर्म होने लगा था, क्योंकि उनके बदन ही इतने तप निकले थे। विशाल अर्पित से बोला, कैसा लगा तुम्हें। अर्पित ने कहा, अच्छा था। बस अच्छा ही लगा अर्पित तुम्हें। नहीं नहीं, बहुत अच्छा था। तो फिर सोचो ना, अगर तुम्हें यह बहुत अच्छा लग रहा है तो जब तुम प्यार में पड़ोगे तब तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। तो तुम क्यों दूर भागते हो प्यार से। पढ़ने दो ना खुद को प्यार में, बहने दो खुद को इन हवाओं में। हो सकता है तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाए। मेरी मंजिल, अब तो मेरी मंजिल मेरे सामने ही है, ऐसा लग रहा है। क्यों, आपको नहीं लगता क्या। विशाल अर्पित से बोला, हाँ लगता है ना,
तभी तो इतने करीब हो तुम्हारे। पर समझ नहीं आता हम इतना जल्दी इतने करीब कैसे आ गए। अर्पित ने कहा, शायद यही भगवान की मर्जी थी कि हम करीब आ जाएं, इसीलिए तो हम मिले। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें।